कभी सोचा है कि रोजाना सिर्फ एक छोटा सा वक्फा यानी 16 घंटे का फाका जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में दिमाग तेज हो जाए, जिल्द चमकने लगे और वजन भी बिल्कुल ठीक। सुनने में तो ये किसी ख्वाब जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ, फाके का नाम सुनते ही दिल में कई सवाल उठते हैं कि भाई ये महफूज भी है या नहीं, कहीं बहुत मुश्किल तो नहीं होगा। तो चलें आज इन सारे डर और सवालों को दूर करते हैं और देखते हैं कि इस पुरानी हिकमत के पीछे असल राज क्या छुपा है। फाका, बस ये लफ्ज सुनते ही ना अक्सर लोगों के जहन में एक ही बात आती है, अरे भाई भूखा कैसे रहा जाएगा। और ये सोचना बिल्कुल आम बात है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है और ये एक छोटी सी आदत, चाहे कोई बिल्कुल फिट हो या बीमार, उसकी जिंदगी में एक जबरदस्त, एक इनकलाबी तब्दीली ला सकती है। तो सवाल ये है कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का इतना शोर है, क्या ये कोई नया मगरबी फैशन है या फिर इसके पीछे कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी हिकमत छुपी हुई है। चलें इसकी असल तक पहुंचते हैं और सच को जानते हैं। देखें, जिसे आजकल बड़े स्टाइल से इंटरमिटेंट फास्टिंग या आईएफ कहा जाता है ना, वो असल में कोई नई चीज है ही नहीं। ये तो हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा व अजदाद हजारों साल से करते आ रहे हैं। हमारी पुरानी किताबों, हमारी रिवायात में हमेशा से यही कहा गया है कि भाई सूरज डूबने के बाद कुछ नहीं खाना। तो ये कोई नया फैशन नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी सच्चाई है जिसे आज की साइंस भी मान रही है। हजारों रिसर्च स्टडीज इस बात को साबित कर रही हैं। तो जब हम अपने जिस्म को खाने से एक छोटा सा ब्रेक देते हैं तो अंदर चल क्या रहा होता है, असल में होता क्या है? ये छोटा सा वक्फा, ये आराम हमारे लिए 3 बहुत बड़े और सच पूछे तो हैरान कुन फायदे लेकर आता है। चलें एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है हमारे अंदरूनी आज़ा को मिलने वाला सुकून। जरा सोचें, एक दफ्तर का मुलाजिम है जिसे कभी छुट्टी नहीं मिलती, बस काम पे काम दिए जा रहा है। क्या होगा उसका? जाहिर है वो बेचारा थक कर चूर हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि हम अपने हाजमे के निज़ाम के साथ रोज यही करते हैं। एक खाना अभी हजम हुआ नहीं होता कि ऊपर से दूसरा डाल देते हैं। ये जो 16 घंटे का फाका है ना, ये हमारे मैदे, लबलबे और जिगर को वो जरूरी आराम देता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है कि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म की तकरीबन 70%, जी हाँ 70% एनर्जी सिर्फ एक काम में लग जाती है, और वो काम है खाने को हजम करना। ये हमारे जिस्म की सबसे भारी ऐप है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल फोन में कोई हेवी गेम या कैमरा ऐप सारी बैटरी खा जाती है। जरा सोचें, अगर ये सारी तवानाई बच जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और बस यही हमारा दूसरा बड़ा फायदा है, अपनी छुपी हुई तवानाई को बाहर निकालना। यहां देखें, जब हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी ज्यादातर एनर्जी तो बस हाजमे में ही फंसी रहती है। लेकिन जैसे ही हम फाका करते हैं, ये एनर्जी आजाद हो जाती है और फिर ये हमारे दिमाग और दूसरे कामों के लिए अवेलेबल होती है। नतीजा क्या निकलता है? हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी कारकर्दगी डबल हो सकती है। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, अब वो चुटकियों में होने लगते हैं। और तीसरा फायदा वो है ग़िज़ाइयत का बेहतरीन इस्तेमाल। देखें, हम कितना ही अच्छा, कितना ही महंगा खाना खा लें, अगर हमारा मैदा पहले से ही भरा पड़ा है तो वो नए खाने से ग़िज़ाइयत ठीक से जज़्ब भी नहीं कर पाएगा। फाका क्या करता है? ये मैदे को बिल्कुल साफ कर देता है, एक खाली बर्तन की तरह बना देता है, ताकि जब अगला खाना आए तो उसका एक एक जर्रा, एक एक विटामिन जिस्म को लगे। अच्छा जी, तो अब हमने इसके इतने जबरदस्त फायदे तो जान लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, करना कैसे है? इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है? तो घबराए नहीं, तरीका बहुत ही आसान है। चलें देखते हैं। 16 घंटे का फाका, ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन है बहुत आसान। इसका सीधा सा मतलब है कि रात के खाने और अगले दिन के पहले ठोस खाने यानी सॉलिड मील के बीच में 16 घंटे का फासला हो। और मज़े की बात यह है कि इसका ज़्यादातर वक्त तो सोते हुए ही गुजर जाता है। मिसाल के तौर पर समझें, अगर रात का खाना शाम 7 बजे खाया तो अगला खाना कब होगा? अगले दिन सुबह 11 बजे। सिंपल। अगर शाम 6 बजे खाया तो सुबह 10 बजे फाका खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई इसे अपने शेड्यूल के हिसाब से आराम से एडजस्ट कर सकता है। अच्छा, इन 16 घंटों में क्या पी सकते हैं? सादा पानी, बिल्कुल। नारियल का पानी बेहतरीन है। सब्जियों का जूस जैसे पेठे या खीरे का, ये भी चलेगा। लेकिन, और ये बहुत अहम है, चाय, कॉफी, दूध, कोई स्मूदी या फलों का जूस, ये सब नहीं पीना। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में कैलोरीज होती हैं जो फौरन हमारे हाजमे के सिस्टम को दोबारा जगा देती हैं
और फाके का साला मकसद ही खत्म हो जाता है। अब अगर कोई चाहे कि इस फाके के फायदे और भी बढ़ जाएं, मतलब रिजल्ट डबल हो जाए, तो उसके लिए 3 जबरदस्त टिप्स हैं। ये टिप्स इसके असर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। पहला काम, अपना फाका तोड़ने से तकरीबन 2 घंटे पहले एक डिटॉक्स जूस पी लें। यह जिस्म की सफाई के अमल को और तेज कर देगा। दूसरा, कोशिश करें कि रात का खाना शाम 6 बजे से भी पहले हो जाए। इससे जिस्म को हजम करने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, वो जो 8 घंटे हैं जिनमें खाना है, उस दौरान सातों यानी बिल्कुल साफ सुथरी ग़िज़ा खाएं। तो ये सातों ग़िज़ा क्या भला है? बहुत आसान है, बस 4 असूल याद रखने हैं। LWPW यानी लिविंग, खाना जिंदा हो जैसे ताज़ा फल और सलाद। होलसम यानी मुकम्मल हो, प्रोसेस्ड ना हो। प्लांट बेस्ड यानी पौधों से आया हो। और वाटर रिच यानी पानी से भरपूर हो जैसे खीरा और तरबूज। सीधे अल्फाज में, वो खाना जो कुदरत के सबसे ज्यादा करीब हो। यहां तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जहन में आता है कि क्या ये तरीका हर किसी के लिए ठीक है? चलें अब देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ हालात में इस पर कैसे अमल करना चाहिए। देखें, अगर कोई किसी बीमारी से गुजर रहा है जैसे शुगर या थायराइड, तो 16 घंटे का फाका जिस्म से जहरीले मादे निकालने में बहुत मदद कर सकता है। जो लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनके लिए ये बीमारियों से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। हाँ, हामला खवातीन और 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 12 से 14 घंटे का वक्फा ही बेहतर है। एथलीट्स भी 14 घंटे से शुरू कर सकते हैं। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई किसी भी किस्म की दवा ले रहा है तो अपनी रूटीन में कोई भी तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलें अब जरा किताबी बातों से निकलकर असल जिंदगी की बात करते हैं। जब कोई इसे शुरू करता है तो क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और वो कौन से सवाल हैं जो तकरीबन हर किसी के जहन में आते हैं? चलें इन पर बात करते हैं। हो सकता है कि शुरू के कुछ दिनों में सर में दर्द हो, थोड़ी तेजाबियत महसूस हो या थकावट रहे। घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये जिस्म के विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जैसे किसी आदत को छोड़ने पर होता है। जिस्म को नई रूटीन पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। बस 2 से 4 दिन सब्र की बात है, ये सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। और याद रखें, ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। इसमें लचकदार रहना बहुत जरूरी है। मान लें किसी रात दोस्तों के साथ देर हो गई और खाना लेट खाया, कोई मसला नहीं, अगले दिन नाश्ता छोड़ दें। काम का प्रेशर ज्यादा है तो 16 के बजाय 14 घंटे का फाका कर लें। वीकेंड पर एक दिन सिर्फ जूस पीकर इसकी कसर पूरी की जा सकती है। असल बात यह है कि इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना है, बोझ नहीं। और आखिर में एक ऐसी बात जो शायद इन सब बातों से ज्यादा अहम है, ये पूरा सफर सिर्फ जिस्म का नहीं है, ये जहन और जज्बात का भी सफर है। फाके के दौरान हम कैसा महसूस करते हैं, उसका हमारे रिजल्ट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस पूरे अमल को एक खुशी का तजुर्बा बनाएं। इसे किसी से मुकाबलाबाजी ना समझें। अगर कभी ऐसा लगे कि फाके की वजह से गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आराम से अपने घंटे 16 से कम करके 14 कर दें। कोई जबरदस्ती नहीं है। याद रखें, मकसद जिस्म को सजा देना नहीं है, बल्कि उसे बेहतर बनाना है, और ये काम खुशी खुशी ही हो सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, रोजाना अपनी जिंदगी में सिर्फ ये एक छोटा सा ब्रेक शामिल करने से सेहत, तवानाई और पूरी जिंदगी में क्या कुछ बदला जा सकता है? इसका जवाब तो खुद आजमा कर ही मिलेगा।